2024 बजट अगले 5 साल कैसे होने वाले हैं। मिडिल क्लास को इस बजट से फायदा होगा या फिर हमेशा की तरह वो सिर्फ टैक्स भरते रहेंगे। इस बजट से फायदा किसका होगा? आखिर क्या मिडिल क्लास चुपचाप टैक्स भरते रहेंगे? क्या फिर ये टैक्स का पैसा यूपीएससी स्कैमर को अमीर बनाने में लगाया जाएगा या फिर अनसक्सेसफुल प्रोजेक्ट? अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो इस बार भी मिडिल क्लास को सिर्फ मिडिल फिंगर ही मिलने वाला है। सवाल तो ये है कि आखिर इस बजट से लोग खुश क्यों नहीं है। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार 2024 में गवर्नमेंट का इस बजट से लेके क्या प्लान और क्या डायरेक्शन है। लेकिन उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता का पैसा जो गवर्नमेंट के पास पहुंचता कैसे। जिस तरीके से हमारा इनकम होता है उसी तरीके से गवर्नमेंट का रिवेन्यू होता है, और ये रिवेन्यू जो है टैक्स और नॉन टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट को जाता है। यहाँ पे हम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स, जीएसटी एंड स्टैम्प ड्यूटी के थ्रू गवर्नमेंट को पैसा जाता है। अगर हम नॉन टैक्सेस की बात करें तो इंटरेस्ट, पावर सप्लाई फीस, फाइन, पेनल्टीज एंड एक्सेट्रा, जिसे हम कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अलावा कॉर्पोरेट टैक्स, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट, नॉन टैक्स रिसिप्ट एंड एक्सेट्रा, ये सब देश के रिवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। सबके थ्रू एक आम जनता का पैसा गवर्नमेंट के खाते में जमा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बात है मिडिल क्लास फैमिलीज की। मिडिल क्लास को इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो उसको सिर्फ मिडिल फिंगर ही मिलता है। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आगे आपको वीडियो में पूरा पता चल जाएगा क्यों बोल रहा हूँ। अगर कोई इंसान या फिर कोई मिडिल क्लास का बंदा जो 3 लाख से नीचे कमाता वो टैक्स पे नहीं करेगा। अगर 3 लाख से 10 रुपया भी अगर आप ऊपर कमाते हैं 7 लाख के बीच में, तो आपको 5% टैक्स पे करना पड़ सकता है अब से। और जो 7 लाख से 10 लाख कमा रहा है वो 10%, जो 10 लाख से 12 लाख कमा रहा है वो 15%, जो 15 लाख से %, और जो 15 लाख से एबव है वो 30%। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है। अगर हम 2024 का एक आर्टिकल देखें टाइम्स ऑफ इंडिया का, उन्होंने एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की सैलरी आइडेंटिफाई की है कि 2024 में 27,000 से लेकर 35,000 तक एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली कमाता है पर मंथ। लेकिन उसी में से लाइट बिल, होम एक्सपेंसेस, गैस बिल, हेल्थ एक्सपेंसेस एंड होम रेंट, इससे अलावा जो भी है खर्चा वो इसी में से चलाता है। अगर आप देखें जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है उस तरीके से ये भी पूर्ति नहीं पड़ रही है मिडिल क्लास फैमिली को, और वो कहीं ना कहीं से लोन या क्रेडिट कार्ड से स्वैप करके कुछ ना कुछ परचेस करता ही है, जबकि उसका बिल भी उसको पे करना पड़ता है। उसके अलावा उनके सैलरी से भी टैक्स कटेगा। इट्स मीन्स कि अगर आप 3 लाख से 7 लाख के बीच में है तो 5% टैक्स कटेगा। अगर आपके 25,000 से ऊपर सैलरी है, 25,200 या 300, तो आपको 1200 साढ़े 1200 रुपये हर मंथ टैक्स पे करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसमें भी 15% से लेकर 20% कर दिया गया है। मतलब अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए 1 साल से कम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं या कैपिटल खरीदते, किसी कंपनी का कैपिटल मतलब शेयर खरीदते या फिर किसी में इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, तो आपको 20% विड्रॉ करने के टाइम टैक्स कटेगा। ये अलावा दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में, इक्विटी शेयर खरीदते हैं या फिर कुछ भी जो 1 साल से ऊपर हो, उसका जो परसेंटेज टैक्स बढ़ा 10 से 12.5 कर दिया गया है। के अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री एक अनुमान लगाती है कि जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो आखिर कितना होगा। इस साल जो है अनुमान लगाया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो इतना होगा। भी पता किया जाता है कि इस साल जो एक्सपेंसेस होगा वो कितना होगा, वो इतना होगा। लेकिन ये पैसा से मिनिस्ट्री को कितना पैसा दिया गया है ये हम देखते हैं। टॉप 5 जो मिनिस्ट्री है, जो फर्स्ट है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, इसमें 18,58,158 करोड़ दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 6,21,940 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को 2,78,000 करोड़ दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे 2,55,393 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में 2,23,323 करोड़ का जो है वो फंड दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो बजट कहीं ना कहीं इस बार नायडू जी और नीतीश कुमार पर ज़्यादा मेहरबान है। चंद्रचूड़ नायडू जी को इस बार आंध्र प्रदेश रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए मिला है 15,000 करोड़ इस बार एडिशन पे को छोड़ के, मतलब आगे एडिशन भी हो सकता है। वहीं अगर नीतीश कुमार यानी बिहार की बात करें तो 26,000 करोड़ रोड प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है, जहां एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज एंड स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। लेकिन मन में एक सवाल आता है, ये सब सही तरीके से बनाया जाएगा या फिर जिस तरीके हालात है, ब्रिज कोलैप्स कर रहे हैं बिहार में, जो अनसक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है उसी तरीके से ये सब भी प्रोजेक्ट रहेगा या फिर सक्सेसफुल रहेगा। लेकिन ये सबको साइड में रख के अगर हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचे, आम जनता के फायदे के बारे में सोचे,
तो जहां 2 करोड़ देने का वादा किया था बीजेपी गवर्नमेंट ने, वहां आज 1 करोड़ यूथों को 500 टॉप कंपनी में 5 साल के लिए इंटर्नशिप दिया जाएगा। वादा था 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का, आज यहाँ इंटर्नशिप दिया जा रहा है। लेकिन उसी जगह अगर आप फर्स्ट टाइम जॉब करने के लिए जा रहे हो 2024 के बाद, मतलब 2024 में अगर आप जॉब करने के लिए कहीं जाते हो फर्स्ट टाइम अपने कॉलेज को पास आउट करके किसी भी जगह पे इंटर्नशिप करते हो तो, और 2024 का यूनियन बजट स्लैब में अगर आप 2024 में फर्स्ट टाइम जॉब करने के लिए जाते हो, यानी कि आप पास आउट हुए कॉलेज से और कहीं जॉब किया इंटर्नशिप किए, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से 3 महीने तक 5-5 हज़ार यानी 15,000 रुपये टोटल आपको मिलेंगे। लेकिन ये सिर्फ लाभ जो है 10 लाख यूथों को मिलेगा 144 करोड़ की आबादी में। अगर आप पहले से ही जॉब कर रहे हैं, आपका पीएफ अकाउंट है, तो आपको 1 रुपया भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ ये सिर्फ एम्प्लॉय के नहीं, एम्प्लॉयर के लिए भी एक अच्छा साइन कह सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय से ज्यादा एम्प्लॉयर के लिए यही बेनिफिट है ये, जहां अगर आप किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो आपको पीएफ रिएम्बर्स के थ्रू 3,000 रुपया 2 साल तक मिलेगा। यानी मतलब अगर आप अभी किसी एक एम्प्लॉय को किए तो उसका 3,000, बाकी दूसरे एम्प्लॉय को किए तो उसका 3,000। ये जो है ये एम्प्लॉयर को सपोर्ट मिलेगा एम्प्लॉयमेंट एडिशनल इंप्रूव करने के लिए, और वो जो है 50 लाख तक हो सकता है। लेकिन इसके अलावा 9 सेक्टर पर भी ध्यान दिया गया है। अगर हम बेनिफिट की बात करें, बेनिफिट की तरफ देखें तो अगर 3 साल में आपका टैक्स लायबिलिटी जो वो 50 लाख से नीचे है तो आपका फाइल खोला नहीं जाएगा। पहले क्या होता था, अगर आपका टैक्स या 2-4 साल 5 साल 10 साल भी पुराना है तो आपका फाइल खोल के वो चेक कर सकते हैं, और उस पर धांधली भी होती थी साहब। अब ये इंटरनल मैटर है, इसके ऊपर वीडियो बनाने जाऊंगा तो एक एपिसोड बन सकता। लेकिन यहाँ पे एक बेनिफिट और है कैंसर पेशेंट मरीजों के लिए। यहाँ पे जो कैंसर मेडिसिन है वो सस्ता हो जाएगा, फ़ोन और फ़ोन का चार्जर और जितने भी एक्सेसरीज है वो सस्ते हो जाएंगे। गोल्ड की जो कस्टम ड्यूटी है वो 6% कम हो गई है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि इस बजट से आम जनता खुश है या नहीं। आप ये पूरी वीडियो देख के आपको खुद ही पता चल गया होगा, आप खुद ही एजुकेटेड हैं, हमारे व्यूअर्स, उन्हें खुद ही पता चल गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। अगर ये वीडियो आपको पसंद है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक।